साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आप सभी साथियों का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि हमने हमारी लास्ट शॉर्ट्स वीडियो में बताया था कि हम अगली वीडियो पब्लिश करेंगे कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की आवेदन आप किस प्रकार से कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी व स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी प्राप्त करने के लिए। और साथ ही यह भी बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी व स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी के लिए अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो आपको सोलर पैनल लगभग मुफ्त में पड़ेगा, क्योंकि 60,000 रुपये की सब्सिडी 2 किलोवाट पर सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 50,000 रुपये की सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो तो। सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी के लिए कोई कंडीशन नहीं है, इसमें जो आवेदन करेगा उसको सब्सिडी मिलेगी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन हैं, जिसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो पब्लिश की हुई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी देने के लिए क्या क्या कंडीशंस लगाई गई हैं और क्या आप उन कंडीशंस को फुलफ़िल कर सकते हैं या नहीं। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल DHBVN अपडेट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल DHBVN अपडेट्स को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करके रखें, ताकि जैसे ही हम वीडियो पोस्ट करें तो आपको तुरंत सूचना मिले और आप निगम की सभी जानकारियों से अपडेटेड रहें। साथियों, हमारे जो रेगुलर व्यूअर हैं उनको तो जानकारी है कि हमारे चैनल पर आपको कितनी वैल्यूएबल जानकारी और सटीक जानकारी दी जाती है, और बिजली विभाग से जुड़ी ये जानकारी हर एक व्यक्ति, हर एक उपभोक्ता तक पहुँचे, इसके लिए हमारी वीडियोज़ और चैनल को शेयर करें, अपने साथियों को बताएं इसके बारे में, ताकि वो निगम की इंस्ट्रक्शंस, निगम की स्कीम्स से अपडेटेड रहें। साथियों, आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है और आप पॉइंट वाइज बड़े ध्यान से देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। पॉइंट वाइज पॉइंट हमने बताने की कोशिश करी है इस वीडियो में। साथियों, चलते हैं आज के विषय पर, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के आवेदन के लिए हम किस प्रकार से, हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे और किस प्रकार से हम सही एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक डिटेल बनाई हुई है, पॉइंट वाइज हमने डिटेल बनाई हुई है कि कब क्या प्रोसेस फॉलो करना है, कौन सा स्टेप किस तरीके से फॉलो करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे, जो कि इस प्रकार होगी, नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर। इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर। ये हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद ये आएगा हमारा, ये रहा अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर, हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट होगा हमारा रजिस्ट्रेशन। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ तो पहले रजिस्टर हेयर पर क्लिक करना होगा। रजिस्टर पर हेयर क्लिक करेंगे आप इस पर, तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल सबमिट करवानी होगी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कौन सी है, और अपना अकाउंट नंबर। अगर आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर इनवैलिड बताता है तो आपको बिजली विभाग में जाकर अपने अकाउंट की KYC करवानी होगी। अकाउंट नंबर आपको और अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे सबमिट करवाना होगा, एक फॉर्म भर के देना होगा। उसके बाद वो अपडेट कर देंगे विभाग वाले, और आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे शो होने लग जाएगा, यानी कि इससे इंटीग्रेटेड हो जाएगा, सिस्टम से अपडेट हो जाएगा इसमें। ये स्टेप हो गए हमारे लॉगिन। अब हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, हमें लॉगिन टू अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। लॉगिन, हम लॉगिन करेंगे, अपना जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है हमारा वो डालेंगे, उस पर OTP आएगा, उसके थ्रू हम क्लिक करके और अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे। फिर हमें एप्लीकेशन सबमिट ए एप्लीकेशन, इस पर हमें क्लिक करना होगा और अपने डिटेल्स डालने होंगे, जैसे अकाउंट नंबर हो गया, किसके नाम से कनेक्शन है, कितने किलोवाट का कनेक्शन है, और हम कितने किलोवाट का सोलर ले रहे हैं। बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, आप स्टेप बाय स्टेप उसमें फॉर्म जो मिलेगा आपको उसमें फॉलो करते जाइए, प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा। तो जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन कर देंगे, उसके बाद आपको एग्रीमेंट अपलोड करना पड़ेगा। इसका जो वेंडर होता है, जो जिससे आप सोलर लगवाने वाले हैं, और जो लगवाने वाला है यानी कि आप दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा। उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, ये देखिए, ये एग्रीमेंट है,
एनेक्चर 2, ये आपको DHBVN की वेबसाइट पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो ये आपको नोटरी से अटेस्ट करवा के और फिर इस पर अपलोड करवाना है। जैसे ही आप ये एग्रीमेंट सबमिट कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं, उसके बाद अपने बैंक की डिटेल्स आप सबमिट करेंगे। बैंक डिटेल सबमिट करते वक्त ये आप ध्यान रखिए कि बैंक अकाउंट नंबर आपको उसी का देना है जिसके नाम से बिजली का कनेक्शन है, और बिजली के कनेक्शन में जो नाम है वही आपके बैंक डिटेल्स में सेम नाम होना चाहिए, नहीं तो सब्सिडी रिडिम्पशन के टाइम पे आपको ऑब्जर्वेशन लग सकती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, आपको वेंडर सेलेक्ट करना है। उसमें जो नेशनल पोर्टल है उसी पर आपको वेंडर्स की डिटेल मिलेगी, और अलग अलग वेंडर रजिस्टर हो रखे हैं। आपके एरिया का जो लोकल वेंडर है आप उसके रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर आपकी कोई जानकारी में है तो आप उसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको पूरी लिस्ट मिलेगी आपके एरिया के हिसाब से। वेंडर सेलेक्ट करने के बाद स्टार्ट करवाना है आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस। आपका एग्रीमेंट हो गया, वेंडर सेलेक्ट कर लिया आपने, पेमेंट की आपकी बातचीत हो गई है कि भी इतने रुपए में हमारा सोलर लगाना है, जो भी आपकी सेटलमेंट हुई है। उसके बाद आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू करवाना है। आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो गया, आपका सोलर लग गया, यानी कि ठेकेदार ने, वेंडर ने आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर दी है। अब बारी आती है आपको नेशनल पोर्टल पर ही एप्लीकेशन की डिटेल सबमिट करनी पड़ेंगी, और इसमें डिटेल होंगी जैसे कितने पैनल लगे हैं, पैनल के सीरियल नंबर और इन्वर्टर के सीरियल नंबर, संपूर्ण डिटेल उसकी जो जानकारी है वो आपको उसमें सबमिट करनी होगी। मोस्टली ये काम जो आप वेंडर सेलेक्ट करते हैं वो ये सारा प्रोसेस वो खुद करते हैं, आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहें, आपका अगर करता है, इच्छा करती है आपकी कि मैं अपना काम खुद करूं, तो आप ये खुद भी कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली मैंने देखा है कि वेंडर्स हैं वो ही इस एक्टिविटी को ऑपरेट करते हैं। इसके लिए आपने डिटेल सबमिट कर दी PM पोर्टल पर, आपकी डिटेल सबमिट हो गई हैं। इसको होल्ड कर दीजिए, वहीं पे छोड़ दीजिए। अब आपको नेट मीटर के लिए अप्लाई करना है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको सबसे पहले देखना है कि आप स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। उसके लिए आपको इस URL पर विजिट करना होगा, SFA स्टेट फाइनेंशियल असिस्टेंट DHBVN.org.in, या फिर आप DHBVN की ऑफिशियल वेबसाइट आप विजिट करेंगे तो वहाँ पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ये देखिए, ये DH की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आने के बाद जैसे ही आप इस पर आगे क्लिक करेंगे, देखिए ये है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का एक स्लोगन चल रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर आपको अपनी फैमिली ID की डिटेल डालनी है, और सर्च मेंबर डिटेल पर क्लिक करना है। आपका OTP जाएगा अटैच मोबाइल नंबर पर, वो OTP आप सबमिट करेंगे। उसके बाद कनेक्शनों की डिटेल आ जाएगी, आपके मोबाइल नंबर या फैमिली ID से जितने अकाउंट नंबर कनेक्टेड हैं उसकी डिटेल आ जाएगी, और आप अकाउंट सेलेक्ट करके और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और अगर आपकी टर्म्स एंड कंडीशन आप पूरा करते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन आएगी, उसके बाद वो एप्लीकेशन सबमिट करनी है। इसके रिगार्डिंग हम एक पहले वीडियो बना चुके हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो स्टेट की सब्सिडी है उससे संबंधित हर एक पॉइंट पर हमने चर्चा करी है, और कैसे एप्लीकेशन सबमिट करना है इसके बारे में भी बताया है। तो आप यहाँ से एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे अगर आप एलिजिबल होंगे तो। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपकी एप्लीकेशन सब डिवीज़न के एंड पर जाएगी, और वो चेक करेंगे कि आप कंडीशन फुलफ़िल करते हैं, दोबारा से क्रॉस चेक होगा, तो आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया जाएगा। अप्रूव होने के बाद देन आपको जो DHBVN का सोलर कनेक्शन का पोर्टल है उस पर अप्लाई करना होगा। आपको हम इसके PPT के माध्यम से बताते हैं कि कैसे क्या अप्लाई करना है। सोलर रूफ टॉप नेट मीटरिंग कनेक्शन पोर्टल फ्लो चार्ट है ये। इसमें आपको DH की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और सोलर कनेक्शन पर क्लिक करना है। कंज्यूमर के लिए क्या प्रोसेस है पहले वो बताया गया है।
ये पोर्टल खुलेगा, आपको क्लिक हेयर यहाँ पर एप्लीकेशन के लिए सबमिट करना है। यहाँ पर आपको अपने अकाउंट की डिटेल डालनी है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी के लिए एलिजिबल हैं तो आपको ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक ये डिटेल आपकी बन जाएंगी जैसे ही आप वहाँ पे सबमिट करेंगे। और आपका यूज़र आईडी होगा आपकी फैमिली आईडी और पासवर्ड भी सेम होगा। अगर आप एसएफए सेंटर स्टेट फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए एलिजिबल नहीं है तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपने डिटेल डालनी होंगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ओटीपी आएगा, आपको वेरीफाई करना है और लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको ऐसा डैशबोर्ड मिलेगा, वहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक करना है और एप्लीकेशन सबमिट करनी है। इसकी डिटेल आएगी, ये सिलेक्ट करके अपना अकाउंट नंबर, डिटेल, एड्रेस और लोड वगैरह आपको डालना है। इसमें अगर आप एसएफए के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है 1000 रुपये वो नहीं लगेगी, और अगर आप एसएफए में एलिजिबल नहीं हैं तो आपको 1000 रुपये चार्ज देना होगा एप्लीकेशन सबमिशन का। ये पेमेंट का है, ये देखिए 1000 रुपये इसमें बताया गया है। पेमेंट करने के बाद ये सब डिवीज़न के एंड पे जाएगी आपकी एप्लीकेशन, वहाँ पर वो एक्सेप्ट करेंगे। कंज्यूमर क्लर्क जो है आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद फिर वापस आपके एंड पे आएगी फिल पीसीआर प्रोजेक्ट कमीशनिंग रिपोर्ट। जो आपने इंस्टॉल करवाया हुआ है, जो अपना सोलर सिस्टम जो लगाया हुआ है उसकी पूरी डिटेल डलेगी, और उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बिल हैं, और जो भी डिटेल उसने वेंडर ने आपको दी है वो इसमें अपलोड करनी होगी। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है और ये सब डिवीज़न के एंड पे जाएगा। आगे की प्रोसेस सब डिवीज़न को करनी है। जैसे ही आपका जो नेट मीटर है वो लग जाता है, उसके बाद आप नेशनल पोर्टल पर जो आपकी इंस्पेक्शन होनी है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेट मीटर लगने के बाद ही आप इंस्पेक्शन के लिए अप्लाई करें, अन्यथा आपकी जो इंस्पेक्शन की कॉल है वो डिवीज़न द्वारा रिजेक्ट कर दी जाएगी। आपका नेट मीटर लग गया तो आप सक्सेसफुली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप उसके लिए अप्लाई कर देते हैं, अपनी सब्सिडी के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो विद इन 1 मंथ आपकी सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाती है। सब्सिडी कितनी आती है ये हम देखिए दिखाते हैं आपको। मैं एक अकाउंट खोलता हूं जिसकी सब्सिडी आ चुकी है। ये देखिए, इसमें 2 किलोवाट का सोलर लगवाया गया था। ये है 2 किलोवाट का सोलर था, और इसकी मतलब जो मॉड्यूल हैं उनकी टोटल कैपेसिटी 2160 वाट थी। इसके लिए हमारी सब्सिडी आई है 62,880 रुपये। और देखिए ये हमें कब क्या प्रोसेस करना है उसके लिए हमें, जो हम अकाउंट में सब्सिडी आ चुकी है उसके लिए प्रोसेस था। एप्लीकेशन सबमिट हुआ 14 मार्च को, रजिस्टर हुआ 14 मार्च को, ये हो गया। फिजिबिलिटी अप्रूवल सब डिवीज़न की तरफ से 27/6 को हुआ। इसमें करेक्शन थी, लोड मैंने करवाया था करेक्ट, उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट डाली थी, वो अलाउ हुआ 8/7 को। वेंडर सेलेक्ट किया 17/7 को। एग्रीमेंट की कॉपी अपलोड करी उसके बाद 19/7 को। इंस्पेक्शन के लिए मैंने सबमिट किया था, इंस्पेक्शन रिजेक्ट हुई क्योंकि नेट मीटर नहीं लगा था। फिर उसके बाद करेक्शन करके मैंने दोबारा से इंस्टॉलेशन डिटेल भरी और इंस्पेक्शन के लिए अप्लाई किया। इंस्पेक्शन हुआ हमारा कंप्लीट 21/8/2024 को। उसके बाद अप्रूव हो गया और सब्सिडी क्लेम हमने सबमिट कर दिया। सब्सिडी क्लेम अप्रूव हुआ 13/9 को, और 13/9 को ही हमारी सब्सिडी हमारे अकाउंट में आ गई। ऐसे ही जब नेट मीटर रिलीज़ हो गया तो हमने एप्लीकेशन दी सब डिवीज़न में अपने स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी के लिए। उन्होंने अपना प्रोसेस फॉलो करके विद इन 1 मंथ वो भी आपको स्टेट वाली सब्सिडी भी मिल जाएगी। लेकिन आपको लगातार सब डिवीज़न के टच में रहना होगा। ये नहीं कि आपने अप्लाई कर दिया और आप भूल गए, वो लंबा प्रोसेस चला जाएगा, पेंडिंग रह जाएगी।
आप अपनी जो डिटेल हैं वो सबमिट करके और लगातार संबंधित अधिकारी के संपर्क में रहिए ताकि आपको समय पर आपकी सब्सिडी मिल जाए। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी। अगर इस विषय में आपका कोई डाउट है, आपका कोई प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर एक कमेंट को हम अटेंड कर सकें और उसका रिप्लाई दे सकें। और अधिक जानकारी के लिए आप संबंधित सब डिवीज़न में डीलिंग हैंड से मिल सकते हैं और उससे इस बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।